नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। हम बात करेंगे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के गुंडागर्दी की और इस बात को लेकर बीजेपी की चुप्पी और उसके दोहरे नीति की। इस पर हम लेकर आए हैं, देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम डबल स्टैंडर्ड बीजेपी। चलिए आज हम बात करते हैं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जी की। ढुल्लू महतो की दबंगई और अन्याय के खिलाफ पिछले 4 दिन से अशोक महतो और उनकी पत्नी कुंती देवी सह परिवार रणधीर वर्मा चौक पर अनशन पर बैठे हैं। उस परिवार ने अब प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनका अनशन जारी रहेगा। कुंती के इस अनशन का समर्थन सामाजिक कार्यकर्ता मुखर होकर करने लगे हैं। आगे अनशन क्या रंग लाएगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जीने का अधिकार हर आदमी का नैसर्गिक अधिकार है और जो इसके जीने के अधिकार को छीनता है उससे बड़ा नराधम इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं, चाहे उसके पास कितनी ही ताकत, कितनी ही पैसा और कितनी ही रुतबा हो। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बैठा अशोक महतो, उसकी पत्नी कुंती देवी और उसकी बेटी सुनीति बस जीने के इसी मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जीने के अधिकार को हासिल करने के लिए ये परिवार अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। उन्हें अब मरने से भी डर नहीं लगता। उनके जीने के मौलिक अधिकार और साधनों पर डाका डालने वाला कोई और नहीं, उन्हीं के क्षेत्र का यानी बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक ढुल्लू महतो हैं, जिनकी दबंगई जग जाहिर है, जिन्हें अपना विरोध पसंद नहीं, जो अपने सल्तनत के ऐसे बादशाह हैं जिसे प्रजातंत्र पर पूरी तरह विश्वास भी। आज हम लोग का परिवार इतना ज्यादा पीड़ित है और इतना हम लोग की आजीविका पूरी तरह से छीन ली गई है। हमारे लिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। हमारी दीवारें, हम लोग के घर की दीवारें हम लोगों को खाने के लिए दौड़ती है। आज हम बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। उस संविधान के मौलिक अधिकारों का हमारे जिंदगी से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। प्रशासन भी कानून के अंतर्गत रह के काम नहीं करना चाहती है और विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पे चलती है। मामला आप लोगों का कोर्ट में है। आरोप है ढुल्लू महतो के इशारे पर न केवल इस परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, बल्कि राम मंदिर चिटाही धाम के नाम पर इनकी जमीन छीनी गई। इन पर झूठा केस दर्ज करवाया गया और जब इनसे भी बात नहीं बनी तो विधायक के इशारे पर इनकी छोटी सी दुकान के सामने टैंकर खड़ा करवाकर और ईंटा फेंकवाकर इनकी रोजी रोटी भी छीन ली गई। ढुल्लू महतो है बाघमारा का, वो हम लोग का दुकान पूरा तरह से हड़प लिया है, अपना टैंकर लगा के, ईंटा लगा के। हम लोग का रोजी रोजगारी पूरा तरह से ख़त्म हो गया। तब आज हम लोग आज 5 दिन हो गया हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सीओ उस दिन आया था तो बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए। बहरहाल अब इस मुद्दे पर शहर के संभ्रांत नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आकर के आवाज उठा रहे हैं। ये मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है कि इस मामले में त्वरित और ईमानदारी पूर्वक जांच की जाए और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिया जाए, क्योंकि न्याय का ये लड़ाई एक दबंग और राजनीतिक पावर वाले व्यक्ति के साथ एक साधारण नागरिक के बीच का है और प्रजातंत्र की मूलभूत भावना आज दांव पर लगी है। कुंती देवी के साथ इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ तक बात रही सरकार की, तो मेरा मानना है कि ये पूरे मामले जिला प्रशासन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगर हम सीधा सीधी टेक्निकल बात करेंगे तो मैं थोड़ा समय लेकर के एक जिक्र करूं कि श्रीलाल शुक्ल की एक बहुत मशहूर किताब है राग दरबारी, जिसमें एक लंगड़ा आदमी मर गया और उसको कागजात नहीं मिले। ये तमाम खेल कल के बाद से स्पष्ट हो गया कि ये कागजातों की अब हेराफेरी हो चुकी है। अतएव बहुत संक्षिप्त में मेरा कहना है कि अब डीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एसडीएम रहें, इस परिवार के पक्ष में खड़े रहने वाले समाजसेवी हैं, अधिवक्ता हैं, विजय झा रहे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कल गए थे, वो भी उनकी सरकार भी है और वो वकील भी हैं, बजेंद्र बाबू रहें, ढुल्लू महतो जी रहें, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है और वो भी आरोपों के घेरे में हैं। साथ ही साथ
इस पीड़ित परिवार के कागजात जो लोग भी देख रहे हो, या उनके पिता अशोक महतो हों या उनके और कोई प्रतिनिधि हों, ये सारी चीज़ें जब शाब्दिक रूप से बहस होगी तब समाधान निकलेगा, वरना वो बहुत कमज़ोर परिवार है और बहुत ताकतवर लोगों से उसकी लड़ाई हो रही है। कभी कभी बड़ी निराशा और चिंता होती है कि उसको न्याय कहाँ से मिलेगा। कुल मिलाकर ढुलू महतो और अशोक महतो के बीच का विवाद पावर वर्सेस पब्लिक का लड़ाई बन चुका है, जिसमें जनता से लेकर राजनीतिक शख्सियतें सभी अपनी अपनी बातें अपनी अपनी तरीकों से सामने रख रहे हैं। मगर जो बात सबके मूल स्वर में है वो है न्याय में देरी क्यों, प्रजातंत्र का अपमान क्यों। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। कुंती का अनशन अब राजनीति रूप लेने लगा है। इसको लेकर जहां कांग्रेस आंदोलन करने की बात कर रही है, वहीं दोहरे नीति की चाल में भाजपा ढुलमुल है। ढुलू महतो और कुंती देवी प्रकरण में अब राजनीति के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। मजे की बात यह है कि इस मामले में जंगल राज और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहने वाली बीजेपी डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी नीति अपना रही है। बीजेपी के नेता या तो इस मामले में खुलकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं या फिर इसे प्रशासन से जुड़ा मामला बताकर गोल गोल बातें कर रहे हैं। प्रशासन का विषय है ना, कोई भी हो प्रशासन उसमें जांच करके कार्रवाई करे। मुझे तो बताया गया कि खुद जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं खुद उन लोगों को लेकर डीसी से मिलने गए थे, डीसी को बताए थे और सब कुछ हुआ था, बावजूद उसके प्रशासन कार्य नहीं कर रही है। तो यह तो इनकी कार्यप्रणाली है सरकार की, अपने ही लोगों के, अपने जो लोग सताए लोग हैं उनके हम लोगों तो बार बार कर रहे हैं। हमको ढुल्लू मत किसी से कोई मतलब नहीं, कुंती से भी मतलब है। अगर कोई धरधा में बैठा हुआ है तो प्रशासन जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, बगैर कागज पत्र। जैसे अखबार में हमने देखा वहाँ बोला गया कागज पत्र लाइए तो कोई प्रोड्यूस नहीं किया। तो बगैर कागज पत्र जो कानूनी कार्रवाई की है, कोई चाहे कि हम केवल बैठ करके अपना मांग पूरी कर ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम प्रशासन से फिर अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द उन लोगों के साथ बैठ करके उसका जांच करके त्वरित निष्पादन करें और न्याय करें। इधर अभी तक जंगल राज जैसे मामले में खामोशी धारण करने के कारण बीजेपी के निशाने पर रही कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए आंदोलन चलाने की बात कर रही है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि जिस दिन से अशोक महतो और उनका परिवार धरना स्थल पर अनशन पर बैठे, उसी दिन धरना स्थल पर बिल्कुल बगल के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी वहां रहते हुए भी कुंती देवी से कम मानवता के नाते भी मिलना गंवारा नहीं समझा। आखिर ऐसी दोहरी नीति क्यों? बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे 4 दिन पहले और जिस जगह से वो भाषण दे रहे थे उसी के बगल में वो कुंती देवी भी बैठी हुई थी आमरण अनशन पर। मानवता के नाते भी उनको मिलना चाहिए था कि आखिर ये जनता है क्या कारण से वो यहाँ बैठी है। लेकिन बाबूलाल मरांडी को कोई न कोई जरूर बता दिया कि ढुल्लू महतो के खिलाफ में या विधायक जी के खिलाफ में वो आमरण अनशन कर रही है और इसलिए वहाँ पे नहीं गए। कहने का मतलब है कि भाजपा के जितने लोग हैं उनका एक ही मकसद है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा झूठ मूठ का उठाना। राजनीति से जुड़े लोग बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के इस गुंडागर्दी को प्रजातंत्र के लिए खतरा तक बता रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर गरीब व्यक्ति की सुनवाई सत्ता और पैसे के सामने कैसे होगी। यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खा रहा है, अब वो कहाँ जाए बेचारा, किसके पास जाए बेचारा और कहाँ नहीं गया बेचारा। अर्धनग्न प्रदर्शन तो राजभवन तक में कराया है वो, लेकिन गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। यह बात पूरी तरह साबित हो जाता है और सत्ता और पैसा के अहंकार में जब आदमी चूर हो जाता है तब उसको न्याय दिखाई नहीं देता है, तब उसको मानवता दिखाई नहीं देता है और तब ये घटनाएं घटती है। जब व्यक्ति अहंकार पागल हाथी जब बन जाता है तब वो चाहता है कि हम किसी को भी रौंद सकते हैं और वो अशोक परिवार आज रौंदा जा रहा है मदमस्त हाथी के द्वारा। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के इस मुद्दे पर सामने आने से यह दबा हुआ मुद्दा अब टॉक ऑफ द डे बन चुका है।
कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह जी, आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कुंती देवी को न्याय दिलाने के लिए क्या आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम कोई कानून नहीं है या कानून के बारे में, ये तो चूंकि उनके साथ क्या मामला है नहीं है वो जनता के बीच में या कानून के बीच में ला रही हैं। अब इसमें जो उचित अनुचित है जांच हो इसकी, और जांच में जो दोषी पाए जाएं उस पर कार्रवाई हो। हम लोगों का तो यही स्टैंड है। भाजपा न्याय और इंसाफ की बात करती है और अन्याय के खिलाफ जमकर आवाज भी बुलंद करती है, पर अपने ही दबंग विधायक जुल्लू महतो को नहीं देख पाती। भाजपा ने अपनी आंखों पर यह कैसा चश्मा लगा रखा है? देखिए, कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर, उसकी जांच होती है। जांच करना प्रशासन का काम है, न्यायपालिका का काम है, और जांच के बाद जो दोषी पाए जाएं उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया है। तो उसमें किसने रोका है? जिला प्रशासन जांच करे, कानून जांच करे। चलिए, आपने जो ये कहा उस पर मुझे एक कहावत याद आ गई, गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से परहेज करेंगे। आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी, सुनाई नहीं दे रहा है। अब आ रही है? चंद्रशेखर सिंह जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत धीमी आवाज आ रही है, बहुत धीमी। अब? हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? किसी कारणवश हमारा संपर्क टूट गया था। अब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी, आप क्या बता रहे थे? हम ये बता रहे थे कि देखिए, आरोप किसी के ऊपर लगता है, और आरोप जब लगता है तो उसकी जांच होती है। जांच कानून करता है, कानून जांच करे, और जांच में जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। हम लोगों का तो यही है, हर मामले में यही है कि जब आरोप लगता है, जब तक कि उसकी प्रामाणिकता नहीं होती है, प्रामाणिकता कौन तय करेगा? कानून करेगा। कानून जांच करे, जांच पड़ताल करके जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। आपने जो बात कही उस पर मुझे एक कहावत याद आ गई, गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से परहेज करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि दूसरे दलों पर अत्याचार करने पर भाजपा चिल्लाती है, हंगामा करती है और जुल्लू महतो पर चुप बैठ जाती है? आखिर ऐसा क्यों? शासन को किसने रोका है? प्रशासन ही नहीं ये तय करेगा कि दोषी कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन अपना काम करे, जांच करे, और जांच करने के बाद जो दोषी पाए जाएं उस पर कार्रवाई हो। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोयलांचल लाइव से जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ फोन लाइन पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष सिंह जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बताएं अगर मेरी आवाज मिल रही है तो। हेलो, हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, धीमा आ रही है। संतोष जी, ये बताएं, जुल्लू महतो पर आरोप लग रहे हैं और राज्य में आपकी सरकार है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। तो संतोष जी, ये बताएं, जुल्लू महतो पर आरोप लग रहे हैं और राज्य में आपकी सरकार है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जुल्लू महतो पर जो आरोप लग रहे हैं, और उसमें पूरी सरकार कुंती देवी के साथ है, और जुल्लू महतो एक दबंग और अपराधी माफिया किस्म का विधायक है, जो भाजपा का पूरी तरह बर्दाश्त उसको प्राप्त है। और आज उसका आतंक इतना है कि धनबाद का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी नेता उसके खिलाफ, कांग्रेस और जेएमएम छोड़कर कोई नेता उसके खिलाफ बोलती नहीं है।
और जिस ढंग से एक सैकड़ों कुंती देवी जैसे पीड़ित लोग हैं इस धनबाद में, जो कि ढुल्लू मतों के आतंक के फन से कुचले हुए हैं। और हम कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर फौरन कार्रवाई करने की मांग करती है। कुंती को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, कांग्रेस का कल हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कल कुंती देवी से मिलने गए थे और पूरा कांग्रेस परिवार कुंती देवी के इस आंदोलन में, जो उसके अनशन में बैठने के कारण उसकी स्थिति खराब नाजुक हो गई है, पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा है। और जरूरत पड़ी तो लगता ऐसा महसूस हम लोग करते हैं कि पूरा सड़क पर उतर करके ढुल्लू मतों के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने पर बात होगी। ये थे हमारे साथ संतोष सिंह जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिन्होंने हमें ये बताया कि कांग्रेस कुंती देवी के इस आंदोलन में हमेशा उनके साथ खड़ी है। क्या कुंती देवी, अशोक महतो, सुनीति के परिवार को न्याय मिलेगा या इस बार पावर और पॉलिटिक्स का गठजोड़ आम आदमी पर भारी पड़ेगा? देखिए यह खास रिपोर्ट। ये हैं बाहुबली जनप्रतिनिधि ढुल्लू महतो। खौफ ऐसा कि वो जो चाहें अपने इलाके में डंके के चोट पर कर सकते हैं। कानून तक इनके सामने कई बार घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। आम जनता की क्या बिसात, पत्रकार तक इनके ऊपर कोई ऐसी वैसी समाचार बनाने से डरते हैं या फिर हल्के से निकल लेते हैं। राजनीतिक विरोधी भी संभल कर बोलने में ही अपना भला समझते हैं। इनके ऊपर रंगदारी, गुंडागर्दी, कानून तोड़ने के कई मामले चल रहे हैं। जहां भी या जिस पार्टी में भी ये जाते हैं, इनकी पावर की तूती बोलती है। मगर इस बार इनकी सल्तनत को आम आदमी से चुनौती मिल रही है। वही आम आदमी जिनको ढुल्लू महतो जैसे खास आदमी सत्ता के नशे में कौड़ी की समझने लगते हैं। ढुल्लू महतो द्वारा कथित रूप से जमीन छीने जाने, मारपीट करने, झूठे केस में फंसाने के आरोप में और प्रशासन से न्याय मिलने के आश्वासन के बावजूद न्याय नहीं मिलने के खिलाफ अब उनके ही इलाके का एक आम आदमी का परिवार गांधी के आदर्श पर चलते हुए रणधीर वर्मा चौक पर आमरण अनशन पर बैठा है। पूरा परिवार बार बार यह चीख चीख कर कह रहा है कि प्रजातंत्र में प्रजा लाचार है, न्याय कीजिए। जनतंत्र में जन को सताया जा रहा है, न्याय कीजिए। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य का साथ दीजिए। और प्रशासन प्रजातंत्र के भरी सभा में लाचार धृतराष्ट्र बन अन्याय देख, सुन और बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि मामला आम का नहीं, किसी खास के रसूख का है। देवी और उनके परिवार के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। ये आम आदमी को किस तरह से राजनेता लोग ध्वस्त करते हैं, ये एक उसका उम्दा उदाहरण है। और ये समझ में नहीं आता कि विधायक जो है ढुल्लू महतो सिर्फ अपने निजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपना काम करते हैं, किसी और जन सेवा के लिए नहीं। और जन मुद्दों पर तो बिल्कुल ही गौण हो जाते हैं। जब रेलबंदी हुई थी उस समय उनका कोई योगदान नहीं रहा, सिर्फ दिखावा करते रहे। लेकिन रेलबंदी के और गलत बयानी की जाकर के और गुमराह करने का काम किया विधानसभा में गुमराह करने का काम विधायक ने किया और जन भावना के खिलाफ, जनहित के खिलाफ गुमराह किया। उसके अलावा अभी कतरास के लोगों का एक बहुत ही बड़ा मांग है कतरास नगर पंचायत बनाने का। उनको जबरदस्ती छोड़ दिया गया है धनबाद नगर निगम के साथ। उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई बयान नहीं है कि कैसे आम आदमी को जो है मुक्ति मिले। सिर्फ वो निजी साम्राज्य और निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने विधायक पद का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके साथ बहुत बड़ी जो है कि गलत बात है और इसका जो है शिकार आज के दिन में कुंती देवी हुई है। कोयलांचल लाइव डेस्क। हमारे इस खास कार्यक्रम डबल स्टैंडर्ड बीजेपी में बस इतना ही। जुड़े रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। धन्यवाद।